हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। इस वीडियो में मैं दो सैलरी स्लिप को कंपेयर करूँगी, एक आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की और एक आईबीपीएस क्लर्क की। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बाय मेल भी पूछा है कि उनके पास दो दो ऑप्शन है, आरआरबी क्लर्क भी है, आईबीपीएस क्लर्क भी है, तो कौन सा उनको ज्वाइन करना सेफ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमारे बैंक में जिन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया है उनकी सैलरी स्लिप एंड और एक मेरा दोस्त है जो कि बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क है, उसकी सैलरी स्लिप, तो दोनों को कंपेयर करेंगे एंड फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि कौन सा आपको ज्वाइन करना बेटर रहेगा। ठीक है। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो थोड़ा सा बात करते हैं टेक्स्ट बुक के स्लिट कोर्सेज के बारे में। तो पहली बात तो यहाँ पे जो देख रहे हो कि 5099 है, वो इतना नहीं आएगा, वो आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद 4080 रुपीज़ का आएगा। ठीक है। तो उसके थोड़े थोड़े फीचर्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी नए नए बच्चे होंगे जो कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कोर्स जो है वो एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि कितना आपका रैंक रहा या फिर आपने कितना टाइम में वो सॉल्व किया, ये सब आपको प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड थिंग, जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपको डेली प्लानर भी प्रोवाइड होता है कि आपको कौन सा टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछना प्लेटफॉर्म में जाके पूछ सकते हो। उसके साथ आपको सेल्फ नोट्स एंड स्टूडेंट लाइब्रेरी भी वहाँ पे मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जो लोग भी अभी ऑफलाइन कोचिंग जाने वाले थे, बेटर है कि आप ऑनलाइन ले लो, उससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड कन्वीनियंट भी हो जाता है एंड प्राइस जो है वो आधे से भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे आप 12,000 लाइक 23,000 यहाँ पे भुवनेश्वर में एक जो कि सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है वो 23,000 ले रहा है। तो उससे तो काफ़ी कम है, आपको ऑलमोस्ट अराउंड 4080 देने पड़ रहे हैं। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिल जाती है। तो मेरा कोड यूज़ करना PT20, उससे आपको लगभग 1020 का डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको 4080 देने पड़ेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। अभी चलते हैं वीडियो में वापस। ये जो मैं सैलरी स्लिप दिखाने वाली हूँ वो हमारे बैंक में जिन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ पे अपना बैंक का नाम जो है वो छुपा दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे बैंक में एज अ ऑफिस असिस्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क ही होता है, जो ज्वाइन किए उनकी कितनी सैलरी रहती है। तो सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट मेंशन है इधर। तो 1 फेब को हम लोगों ने ज्वाइन किया था साथ में ही। तो हमारा जो ब्रांच है वो रूरल है। ठीक है। और ये फरवरी मंथ का ही सैलरी स्लिप है। तो चलते हैं, पहले तो चलते हैं हम कितना क्या हमारा सैलरी मिलता है। तो इसमें देख सकते हो आप कि बेसिक पे जो होता है वो 19,900 होता है, जो कि आईबीपीएस क्लर्क की भी सेम होती है। आरआरबी एंड आईबीपीएस दोनों की बेसिक पे सेम होती है। तो अब उसके बाद जो मिलता है स्पेशल अलाउंसेस होता है वो 263 रुपीज़ होता है। उसके बाद जो अभी जो स्पेशल अलाउंसेस चल रहा है वो समथिंग अराउंड 16.40, यहाँ पर 16.40% ही चल रहे हैं। तो अभी फिर डीए जो इसका है वो 7,637, तो अभी डीए 32.97 है, जो कि जून जुलाई में कम होने वाला है, डीए थोड़ा डिक्रीज़ होने वाला है। ठीक है। तो बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सैलरी उनका कम होने वाला है हर कोई बैंक में। ठीक है। फिर उसके बाद एचआरए मिलता है 2,039 रुपीज़, वो होता है ऑलमोस्ट अराउंड 10% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है। फिर उसके बाद इनको और कुछ मिल नहीं रहा। तो अगर आईबीपीएस में थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, आपको एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलता है, यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि हम सिटी में नहीं है, हमारा जो ब्रांच है वो रूरल है, नहीं तो यहाँ पे सीसीए मिलता है। फिर जो एचएफए होता है वो आपका एग्जैक्टली होता है जो हिल स्टेशंस में, मतलब जो पहाड़ी इलाकों में पोस्टेड है एंड कुछ तो होता है लाइक सी लेवल से सम मीटर्स ऊपर होता है, उस पर वहाँ पे मिलता है एचएफए। ठीक है। मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। तो हमारा जो यहाँ से ग्रॉस पे बन जाता है वो होता है 32,840। ठीक है। उसके बाद जो डिडक्शंस होते हैं वो प्रोफेशनल टैक्स करता है 200, फिर उसके बाद एनपीएस करता है दैट इज़ 2,646। तो ये एनपीएस क्या होता है, बेसिकली 10% ऑफ द डीए, मतलब जो बेसिक पे होता है वो होता है, और 2% आप अपने आप से देते हो। ठीक है। तो 12% कटता है आपका बेसिक पे से। ठीक है। तो इस हिसाब से 2,646 रुपीज़ उनका कट रहा है, कट के उनका जो नेट पे बन रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 29,994। ठीक है। तो ये उनका टोटल इन हैंड बन रहा है अभी। 2 मंथ्स की सैलरी उनकी आ चुकी है, तो हर एक महीना उनको 29,994 क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये तो हो गई आरआरबी क्लर्क की बात। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, जो बैंक ऑफ इंडिया में जिन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी नवंबर में शायद। तो ये नवंबर या फिर दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे देखिए, बेसिक पे जितना मैं यहाँ पे बताया था 19,900 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो आपका डीए है वो 5,000 है।
तो हमारा क्लर्क में जो IBPS RRB क्लर्क में DA 7000 समथिंग था, क्योंकि DA का अभी जो रेट चल रहा है वो 32% चल रहा है। ये जिस टाइम पे ज्वाइन किए थे नवंबर में, उस टाइम पे 27.79% चल रहा था, तो उस हिसाब से तो मान लो और 2000 यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है, और 2000 तो नहीं, 1500 यहाँ पे बढ़ा दो और, ठीक है। तो फिर हाउस रेंट अलाउंसेस सेम ही है, 10 पॉइंट समथिंग है। फिर उसके बाद DA ऑन हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, ये जो DA ऑन हाउस रेंट अलाउंसेस है वो नहीं मिलता RRB में, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे DA ऑन हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता है, ये जो कि हमारे IBPS क्लर्क में मिलती है, ठीक है। तो DA ऑन हाउस रेंट अलाउंसेस मिल गया 906 रुपीज़। फिर यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। फिर यहाँ पे DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हमारे 600 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस यहाँ पे DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है। यहाँ पे आप 1500 और ऐड कर दे, क्योंकि ये 7000 हो चुका है आपका DNS अलाउंसेस, क्योंकि अभी 32% चल रहा है, उस टाइम पे 27% चल रहा था। तो अभी यहाँ पे जो 1500 ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड आपका 34,000 का आपका बन जाता है ग्रॉस पे, ठीक है। यहाँ पे जो डिडक्शन देन होती है 200 रुपीज़ हो जाता है आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है। फिर उसके बाद आपका DCPS नथिंग बट द NPS, ठीक है। तो ये होता है 2543, तो आपका टोटल 2743 रुपीज़ डिडक्ट होता है। डिडक्ट होने के बाद जो आपकी इन हैंड आती है वो 29,664, बट क्योंकि अभी DA थोड़ा रिवाइज हुआ है तो यहाँ पे आप 1500 रुपये ऐड कर दोगे, तो ऑलमोस्ट अराउंड आपका बन जाएगा 31,164। तो कहीं ना कहीं 2000 का फ़र्क आ रहा है इन IBPS RRB क्लर्क एंड IBPS क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 29,000 बन रहा है और यहाँ पे आपको 31,000 समथिंग बन रहा है, तो ये दोनों तो फ़र्क आ ही रहे हैं। सेकेंड थिंग और एक चीज़ ये आ रही है कि ये जो पोस्टेड है बैंक ऑफ इंडिया में, वो अभी पोस्टेड है गुजरात में पोस्टेड है, कहाँ पता नहीं, लेकिन सिटी एरिया में, ठीक है। तो ये थोड़ा उसके लिए 32 है, अगर आप रूरल में चले जाओगे तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है सैलरी में, 2000 का फ़र्क तो आ रहा है, मतलब वो तो है ही, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपका RRB क्लर्क हुआ है, उसके साथ साथ इन बैंकों में से कोई एक हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, या फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर इन बैंक्स में से कोई हुआ है देन आई वुड रेकमेंड कि आप RRB ज्वाइन करो। नहीं तो अगर और कोई बैंक में हुआ है, PNB हो गया, कैनरा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर यूको बैंक हो गया, यूको भी प्राइवेट होने वाला है, तो इंडियन बैंक हो गया, ये सब बैंक्स में अगर आपके हुआ है तो ऑब्वियस आप IBPS क्लर्क ज्वाइन करो। और अगर मतलब ऐसे कुछ बैंक्स में हुआ है जो कि आपको लग रहा है कि आगे चल के प्राइवेट हो जाएगी जल्दी ही, देन आप RRB ज्वाइन करो, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है सैलरी में, ठीक है। सो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल चुका होगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चल रहा है, तो आपको इससे आई थिंक कि बड़ी आसानी हो जाएगी चूज़ करने में कि आपको कौन से बैंक में जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो किसी भी रिलेटेड टॉपिक में, देन मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट भी वहाँ पे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल Gmail एंड Instagram एंड टेलीग्राम, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड टेक्स्ट बुक के पासेस वगैरह चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। बाय बाय।